हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे आमिर आपके साथ एंड वेलकम टू नर्चर लाइफ टॉक्स। मेरे साथ आज मेरी मेहमान हैं, शी इज अ वेरी renowned teacher, Mrs. Nilima Khosla. She's got an impressive 16-year tenure teaching Hindi and Sanskrit at Lamatnia Girls College in Lucknow. उसके साथ साथ काफी सारा खजाना है इनके पास. She is into yoga, she is into poetry, she's a motivational speaker. I mean, she does whatever she wants, and she's pretty good in everything. And today she's here with us. Uh, she's going to share some deep insights. हिंदी और संस्कृत दो जबानें जो हमारे तहजीब के साथ जुड़ी हुई हैं, जो दो जबानें हमारी बेसिकली बोले तो जो हमारी वेल्थ है. लेकिन अभी उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, साथ साथ योगा के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम उनकी पोइट्री सुनना पसंद करेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी जो बीच में आती रहेंगी. वेलकम टू नर्चर लाइफ टॉक्स. थैंक यू सो मच नीलमा मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. नमस्ते. कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कुछ बोलने का. तो मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी अगर आप मुझे आज्ञा दें. बिल्कुल बिल्कुल, इससे खूबसूरत क्या हुआ, प्लीज. मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगी आपका, नर्चर लाइफ का, फरा मैम का. कुछ पंक्तियां हैं. मैं आभारी हूँ इस रात की, उस रात की, इस श्वास की, उस आस की, इस आन की, उस मान की, उस गीत की, इस प्रीत की, उस सत्कार की. हाँ, आभारी हूँ जिनसे हुआ है मिलना, जिनसे हुआ बिछड़ना, जो है लगते अपने, जो है सचमुच में अपने. हाँ, हूँ आभारी हर पल की, हर क्षण की, इस घड़ी की, इस जन्म की. धन्यवाद. Gratitude, such a beautiful thought. और नीलिमा मैम, वैसे दिस इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग. आई मीन, आई ट्राई टू लिव इन ग्रैटिट्यूड, लेकिन कभी कभी अपना भी पारा जो है इधर से उधर हो जाता है एंड आई फॉरगेट. बट दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल नीड इन आवर लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट. Thank you so much. Ma'am, okay, let's begin with your career. I mean, you were born in Devariya, and can you tell us a little bit अपने बचपन के बारे में, अपनी upbringing के बारे में, how you became a teacher? ये आपने सोच के रखा था बचपन से कि आपको बड़े होकर टीचर बनना है? सचमुच ये खेल जैसा ही लगता है. मेरा जो जन्म है वो एक बहुत ही जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में हुआ था. दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, सबके बीच में बुआ. तो बचपन में जैसे मतलब हमारा समय था तो हम गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते थे, और सबसे प्रिय खेल जो होता था वो टीचर टीचर का होता था. और मुझे जो मजा, हाँ जी, और मुझे जो सबसे अच्छा लगता था, मेरे दादाजी तब टाइम टेबल, रेलवे के टाइम टेबल हुआ करते थे, शायद आपको पता हो, समय सारणी हुआ करती थी. तो जो पुरानी हो जाती थी तो वो हम लोग को खेलने के लिए मेरे दादाजी दे देते थे. तो मुझे उसमें अपना साइन करने में, टिक करने में, मतलब कि करने में बड़ा मजा आता था. टीचर्स करती हैं तो आज भी मैं इसको याद करती हूँ तो लगता है कि बड़ा मजा आता था. अच्छा, मेरा सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो बस ये बचपन से था. लेकिन थोड़ा बड़े हुए तो लगा कि ग्रेजुएशन के बाद लगा नहीं, मैं वकील बन सकती हूँ, मैं लॉ कर सकती हूँ. तो पर मेरे फादर जो है वो चाहते थे कि एजुकेशन एक कंप्लीट हो जाए. तुमने बीए किया है, तुम बीएड कर लो. बीएड करने के बाद जो है तुम्हें जो दिल करे तुम करना. जब बीएड किया तो लगा कि अब तो एजुकेशन फील्ड में आ गए हैं, तो फिर एमए कर लिया. एमए के बाद फिर लगा कि अब हमको हायर उसके लिए जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, डिग्री कॉलेज में. फिर नेट का एग्जाम दिया तो नेट में भी आ गया. तो फिर करते करते ऐसे करके बस यही था. जी जी. लेकिन वो बचपन से था, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बचपन से ही थे. जी जी.
तो धीरे धीरे फ्लो करता गया। तो आपने एमए किया, बीएड किया, नेट किया, हिंदी और संस्कृत में आपकी खास दिलचस्पी रही? भाषा का के प्रति आकर्षण मेरा प्रारंभ से ही था। जैसे मैं हम्म। पंजाबी परिवार से हूँ, तो रिश्तेदार दिल्ली से आते थे जब, तो इतनी खराब हिंदी बोलते थे, तो मैं सोचती थी कि मतलब कैसे इनको सुधारा जाए। छोटी सी बच्ची थी, तो बच्ची किसी को सुधार भी नहीं सकती है, पर मन में भाषा के प्रति बहुत वो था कि नहीं, हिंदी है तो हिंदी में शुद्धता होनी चाहिए। तो बस करते करते फिर कहीं था कि चलो अच्छा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे तो जॉब अच्छी मिलेगी। वो करते करते ऐसे रुझान जो था वो कहीं ना कहीं था बचपन से ही, तो बस। नहीं, ये तो वैसे हम लखनऊ में रहते हैं, तो आप भी अब तो लखनऊ में खैर रहती हैं, तो यहाँ पर जब लोगों को खराब जबान बोलते हुए सुनते हैं तो बड़ा दिल में दर्द होता है। और अब तो गानों में और फिल्मों में ऐसी ऐसी जबानें बोली जा रही है जो हमने सोचा नहीं था कि कभी बोली जाएंगे। आई मीन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बिगड़ चुके हैं, वर्ड्स के मीनिंग ही चेंज कर दिए हैं। खैर मीनिंग चेंज कर दी वो बात अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ही बिल्कुल चेंज कर दी है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या होता होगा जब आप गलत हिंदी सुनते होंगे। So you have been with La Martiniere Girls College for the last 16 years. It's a very prestigious institution, obviously one of the finest girls' schools of not only the city, of the state, but also of the country in a way. So कैसा आपका experience कैसा है इसके? How is your experience teaching over there? बहुत सुंदर। पता है आपको बताऊं, हर साल ऐसा लगता है ना कि मेरा पहला साल है। मतलब इतना सुंदर अनुभव होता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं कि बोर हो जाते हैं, यहाँ बोरियत जैसी कोई चीज नहीं है। हर साल कुछ नया नयापन है, एक न्यूनेस है, नवीनता है, तो मतलब वो आगे बढ़ाती है। वो लगता है कि नहीं अभी तो कुछ किया ही नहीं है जीवन में, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत सीखना है। हर साल एक प्रारंभ होता है, एक बहुत ही एक अद्भुत अनुभव होता है। अच्छा, लेकिन जैसे आप कह रही हैं 16 साल में तो काफी तब्दीली आ गई है, काफी फर्क आ गया है पढ़ाई में, पढ़ाई के तरीके में जी। तो उससे कैसे आप अप टू डेट रहते हैं? कैसे और क्या स्टूडेंट्स में वो एक जमाना था जब बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म सा होता जा रहा था, खासतौर से जो क्या कहते हैं कॉन्वेंट एजुकेशन होती है जिसे कहते हैं, या इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होती है, तो उसमें हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स पे उतना ध्यान नहीं रहता था। अभी क्या है? जो अभी तो है कि हाँ, नो डाउट कि जो आज से 16 साल पहले जो बच्चे थे उनकी भाषा और आज के में जो जनरेशन, पूरी पीढ़ी बदल गई है। तो लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे हैं कि जो चाहते हैं सीखना, जो बोलना चाहते हैं, तो है मतलब एक कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है कि हम भी उसमें कुछ डालें, उनमें वो उस भाषा के प्रति रुझान पैदा करें, क्योंकि हिंदी तो हमारी अपनी जुबान है, हमारी अपनी भाषा है। तो कहीं ना कहीं तो हमारा भी प्रयास कहीं ना कहीं है, तो है मतलब कोई इसमें संदेह नहीं है, परिवर्तन आया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं उसका कारण हम भी हैं, तो हमें भी अपना एक पहल करनी है, हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए और अधिक प्रयास करना है। माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनका भी प्रयास है। तो लेकिन अभी हिंदी और संस्कृत के लिए मेरे ख्याल से फिर से थोड़ा सा वापस एक फोकस आया है इसकी एजुकेशन की तरफ। जी, पीपल आर नाउ मोर इंक्लाइंड टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है भाषा, मतलब है, चाहते हैं सीखना, बस हमें है कि भाई उनको बताना है कि इसका महत्व क्या है, क्या आपके जीवन में ये चीजें ला सकती है, भाषा क्या कर सकती है। तो सोच तो लानी पड़ेगी, हमें पहल करना पड़ेगा ये। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हालांकि मेरी हिंदी की मैम अजीता मैम वाज शी वाज माय बिल्कुल एब्सोल्युटली फेवरेट, और उसके पहले मीरा मैम थी, शी वाज आल्सो माय फेवरेट। लेकिन
बीच में एक दो मैम्स आई, उन्होंने बहुत मारा पीटा भी। उस जमाने में तो मार खाना बुरा माना नहीं जाता था। 15-20 साल पहले तो मार खा जाते थे। अब तो खैर कोई मार वार नहीं सकता, वो बात अलग है। अच्छी बात है कि मार नहीं पड़ती अब। लेकिन हिंदी मैम्स यूज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, कि वो बहुत, अगर अजीता मैम और मीरा मैम को हटा दें तो बाकी सारी हिंदी टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट मिली। एक ने तो मुझे 40 मिनट उठा बैठक कराई थी। तो आपको देख के नहीं लगता कि आप उतनी स्ट्रिक्ट होती है, तो हिंदी मैम इतनी स्ट्रिक्ट क्यों होती थी? आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। बच्चे शायद ज्यादा अच्छा बता पाएंगे मेरे बारे में। मैं अपनी अपनी बारे में क्या बताऊँ, मैं क्या तारीफ करूँ। पर मुझे डांट आती ही नहीं है। मतलब मेरा अगर कुछ होती भी है ना, तो अगर गलत भी है तो ऐसे प्यार उमड़ आता है कि मेरी फ्रेंड्स तो मुझे मदर टेरेसा भी बोल देती है। So you like Ajita ma'am? So Ajita ma'am has now retired, obviously. मैं बुढ़ा हो गया तो और बुढ़ी हो गई। बट हिंदी से जो मैं भागना शुरू किया था, वो इसीलिए भागना शुरू किया था क्योंकि लास्ट में जो टीचर्स मिली थी ना, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। मुझे लगता है वो स्ट्रिक्टनेस दिखाकर जो है ना, वो मन उसमें से हट जाता है। जी जी, टीचर बहुत बिल्कुल। प्यार से और अच्छे हाँ से समझाते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन जब वो ज्यादा उस पे एकदम गुस्सा गर्मी करने लगते हैं तो उसमें से इंटरेस्ट हटने लगता है इन जी चीजों में से। जी जी, सो वही है ना कि एनीवे, बाकी सारे विषय तो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। एक हिंदी होता है, जो हिंदी या संस्कृत है तो वो एक भाषा है। तो वही है कि अगर हम ऐसे हो जाएंगे, टीचर स्ट्रिक्ट हो जाएगी, भाषा से बच्चे वैसे ही भाग रहे हैं, वही हाल होगा करेला और नीम चढ़ा। डांट कुटेल और स्ट्रिक्ट। तो फिर थोड़ा प्यार से, थोड़ा जितना हम स्नेह से प्यार से बच्चों को अपने काबू में कर सकते हैं, उनका मन बदल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं ना, डांट से बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा ये व्यक्तिगत अपना ये सोचना है। अच्छा, तो आप इस इन सब्जेक्ट्स को कैसे और इंटरेस्टिंग बनाती हैं? आई मीन, डू यू डू सम incorporate cultural aspects? You're obviously a poet, so अब पोइट्री अपने स्कूल के, मतलब अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करती हूँ। और सचमुच मैं, मतलब मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं और अच्छा और रोचक कैसे बनाऊँ। तो मतलब उसमें मैं जो हूँ कहानी भी डाल देती हूँ कभी। कभी उनको कुछ ऐसा चैप्टर आ गया कि उसमें कुछ खाने की बात हुई, तो उनके साथ रेसिपी भी, तो वो बच्चे ना अपने आप बंध जाते हैं, वो सुनना चाहते हैं। तो रेसिपीज़ भी बता देती हूँ, फिर कभी बचपन की कहानियाँ बता देती हूँ, या फिर कभी मेरा डॉग है उसके बारे में। तो ऐसे करके उनको जोड़ना पड़ता है। बच्चे सिर्फ सूखा-सूखा जो पुस्तकीय ज्ञान है ना, उससे कभी जुड़ेंगे नहीं। और हम चाहें कि उनके मन में एक स्थान बना लें, एक जगह बना लें, असंभव है, इम्पॉसिबल। तो उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके लेवल पे, उनके स्तर पे उतरना पड़ता है कि हाँ, मैं भी ऐसी थी, तुम्हारी जैसी थी, मुझे भी डर लगता था। तो बच्चे समझते हैं, अच्छा ऐसा आपको भी डर लगता था, आपके साथ भी ऐसा होता था। तो फिर ये थोड़ा-सा है, उसके साथ उतरना पड़ता है, उनके लेवल पे आना पड़ता है, उनके साथ बच्चा बन जाना पड़ता है। कभी मेडिटेशन क्लास में करा देते हैं, तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, मैम सो नाइस, सो अमेजिंग। तो और यही चाहिए उनको बस। कभी अच्छा, आज मैम जैसे कोविड के बाद वाला बैच था, तो उनसे एक अजीब मतलब अलग कनेक्शन हो गया मेरा। तो क्लास में उनको जोड़ना था, क्योंकि बच्चे 2 साल जो है वो ऑनलाइन करके आए थे। तो उनके साथ उनकी बातें हैं, उनकी तरह से बातें, अच्छा आज हम लोग ना कुछ खाने की बात बताएँगे, कुछ रेसिपी शेयर करें, कोई चैप्टर ऐसा आया, तो उसमें था चावल का माड़ क्या है, चावल का माड़, फिर उनको वो बताते-बताते अच्छा आज चावल-दाल बनाना सीखते हैं, कि हर चीज़ हमें आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक हमारी आवश्यकता तो भोजन है। जब बच्चा बाहर जाएगा, तो कैसे बनाओगे तुम लोग? तो भी बड़े ध्यान से ऐसे करके वो सुनेंगे कि अच्छा मैम फिर उसमें कैसे डलेगा? मैम अगली रेसिपी क्या होगी? अगली आप क्या सिखाएँगी? तो ऐसे करते-करते उनको वापस फिर चैप्टर पे ले आए। अच्छा अब अगली बार अभी पूरा कर लेते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे, फिर और ऐसा करेंगे। तो ऐसे करके उसको रोचक बनाती हूँ, वो प्रयास करती हूँ अपना छोटा-छोटा वंडरफुल। प्रयास। तो इससे, लेकिन आपको सुनकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको खाना बनाने का बहुत शौक है। हाँ जी। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 7th-8th में, तो मेरे फादर हम्म। दुकान थी मेरे फादर की। तो घर आए एक बार, तो बोलते हैं कि कोई XYZ कोई आए थे,
तो वो हम्म कह रहे थे उनकी बेटी अभी कक्षा 5 में पढ़ती है और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो मेरे दिल हम्म में लगा कि अच्छा, डैडी को ऐसा लग रहा है तो मुझे सीखना हम्म चाहिए। तो मेरे घर में मिक्सिंग नहीं होती थी, मैं सिलबट्टे पे प्याज लहसुन पीस करके फिर मतलब जो वो कहीं ना कहीं फादर की जो एक बात थी ना कि मुझे ऐसा करना हम्म है, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना है, तो मतलब आई वॉज फेमस एंड माई रिलेटिव्स ऑल्सो कि नीलिमा के हाथ का खाना खाना है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो बस ऐसे ही था, डैडी की प्रेरणा है। सो कौन सी चीजें, आई मीन किन चीजों पर फोकस करते हैं आप? रीजनल क्यूजीन्स हैं या कौन सी डिशेस ऐसी हैं जिनको बनाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कुछ भी नया देखती हूँ ना तो सीखने का एक रहता है कि नहीं ये भी बनाना है। फ्रेंड्स जैसे डिस्कशन हो रहा है स्टाफ रूम में, फ्रेंड्स से उन्होंने कुछ रेसिपी बनाई या फिर किसी के घर गए वहां पर कुछ देखा खाया, तो वो चीज आकर के हम्म ट्राई करना कि कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं। तो बस ऐसे करके माय मदर इज ऑल्सो वेरी गुड कुक, तो वो चीजें कहीं ना कहीं उनसे भी सीखी हैं, ऐसे ही करके बस करते करते ऑसम, थोड़ा। वेरी नाइस। यू हैव अ यूट्यूब चैनल आल्सो, हाँ जी। उसमें आप अपने पोइट्री और ये सारी चीजें शेयर करते रहते हैं। जी, जी, तो जी। ये तो बच्चों की जब प्रेरणा हम, थी जब वो। जी, जी। मेरे बच्चे हाँ हैं तो क्या, उन्होंने कि लिखती हो तो तुम्हें बोलना चाहिए। हम्म मम्मी हिंदी है, कोई पढ़ेगा नहीं, तुम बोलो। हम्म तो बस मेरे बच्चों ने ऐसा शुरू कर दिया तो वो। तो हमें भी कुछ सुनाइए। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में खैर ग्रैटिट्यूड के ऊपर इतना खूबसूरत सा सुनाया, कुछ और प्लीज अगर आपके पास हो तो। बिल्कुल, मैं कुछ मोहल्ला संस्कृति, जैसे हम लोग रहे हैं तो मोहल्ले में रहे हैं, तो हम्म मोहल्ला संस्कृति बहुत ही जो है वो एक अलग अनुभव है जो अभी आपको दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अपने में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं हम्म, होता है। तो बिल्कुल। मैंने कुछ कुछ समय पहले लिखा था, या और भी कई हैं ऐसे, तो अब ये सोच रही हूँ मैं कौन सी सुनाऊं और कौन सी ना सुनाऊं। मेरे ख्याल से सारी अच्छे होंगे, आपका जो दिल करे सुना दीजिए। जी, 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 बिल्कुल। जी, बस 1 मिनट मैं लूँगी। हम्म ये कुछ अपनी यादों को ही मैं इन पंक्तियों में मैंने समेटा था। पड़ोस वाली हम्म मौसी जी के दरवाज़ा खटखटाने पर, पड़ोस वाली मौसी जी के दरवाज़ा खटखटाने पर, बेधड़क पूरी ऊर्जा के साथ अंदर आ जाने पर, खुल जाता हम्म था बातों का पिटारा, कुछ खट्टा मीठा तो कुछ खारा, गुड़िया मुन्नी फलाने की कहानी हम सब सुनते थे उनकी जुबानी। अगले दिन फिर प्रतीक्षा रहती थी, वो आएंगी, कुछ और चटपटे किस्सों को चटकारे लेकर सुनाएंगी। ये पंक्तियां मैंने, हमारी एक रिश्तेदार थी, एक मासी थी, मतलब हमारे फादर की, वो उनके ऊपर हम्म उनको याद करके लिखी थी। बहुत अच्छे से उनको आती थी, तो एनर्जी उनकी डिफरेंट होती थी, हमारी एनर्जी बदल जाती थी। तो बस एक दिन बैठे बैठे मैंने ये लिखा। जी। अगले दिन फिर प्रतीक्षा रहती थी, वो आएंगी, कुछ और चटपटे किस्सों को चटकारे लेकर सुनाएंगी, मुफ्त में हम सबका मनोरंजन कराएंगी, बोरियत जैसे शब्द की धज्जियां उड़ाएंगी। पहले पूरे अधिकार और स्नेह से मिलते थे लोग, जितना भी प्यार भीतर था उड़ेल देते थे वो लोग। पर अब जो भी मिलता है बातों को बना देते हैं, पर अब जो भी मिलते हैं बातों को बना देते हैं गोलमोल। आज कहाँ रहे ऐसे रिश्ते और कहाँ रहे ऐसे लोग। वो पुराने रंग ढंग सब बदल गए हैं, उस अपनत्व के पंख अब कट गए हैं, उस अपनत्व के पंख अब कट गए हैं। हम कुछ कदम आगे बढ़ गए हैं, पर रिश्तों में बहुत पिछड़ गए हैं, पर रिश्तों में बहुत पिछड़ गए हैं। धन्यवाद। एक्चुअली ट्रू। उसके बारे में तो जितना बोलिए उतना कम है। जी, जी, बिल्कुल। दैट इज ब्यूटीफुल, लवली। जी, सो इसके अलावा यू गॉट सो लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यू आर आल्सो इनटू योगा एंड मेडिटेशन। जी, जी। मैं तो हाँ, हाँ प्लीज कुछ कह रही थी आप। नहीं, नहीं, बताइए, बताइए प्लीज़। तो योगा और मेडिटेशन, इसमें कैसे आपने शुरुआत करी?
2007 की बात है कि मैं लखनऊ हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो होता है ना कि एक समय के बाद आप स्पिरिचुअलिटी और ये सब ढूंढने लग जाते हैं, जो एक उम्र का एक मीनिंग परिवर्तन ऑफ होता है। लाइफ, या तो मेरी सिस्टर मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के लिए लेके गई कोर्स के लिए पहली बार, उसने बोला करो, फिर वहां से तो जीवन बदल गया बिल्कुल। तो मेरे दिन का प्रारंभ ही मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, जो आर्ट ऑफ लिविंग का एक सुदर्शन क्रिया आपने शायद सुना होगा, तो सुबह अगर ना करूं तो दिन अधूरा है। तो कुछ भी कोई किसी के लिए बोल रहा है, वो लगता है सारी गेंदें आके अपने ऊपर पड़ रही हैं, बट ये पद्म साधना, सुदर्शन क्रिया ऐसे आगे बिल्कुल पानी के बहाव की तरह जीवन को आगे बढ़ा देती है। जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है ये, सबसे सुंदर पड़ाव है। सो आप इसके बारे में अपने बच्चों से भी बात करते होंगे? जी, मेरे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेडिटेशन क्लास की बात कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स की बात आप शायद कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हाँ, मेरा मतलब ये रहता है कि मैं उनको कभी ना कभी, जैसे बच्चे बहुत क्योटिक हो रही है क्लास, या मतलब क्योटिक नहीं, मतलब कि बहुत बच्चे नहीं स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं, दिस इज द राइट टाइम। एक उनको पता होना चाहिए कि मेडिटेशन क्या है, तो उनको करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उनको उस जीवन में लाने का एक छोटा प्रयास करती हूँ। जी जी, स्पेशली आफ्टर दिस पैंडेमिक, तो उसके बाद तो लोग थोड़ा बहुत मेंटली थोड़ा, मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों की जरूरत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। People really need to get in touch with themselves, especially जी, और जागरूकता भी आई है, मानसिक स्वास्थ्य को लेके ना जागरूकता बढ़ी है। तो ये सब बिल्कुल क्या है, ध्यान, मेडिटेशन और ये सब चीजें, आपको योग, आपको मेंटली, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। and since you like yoga, you like meditation, then I'm pretty sure that you must be a nature loving person. जी You जी, love nature. मतलब बिल्कुल, मतलब मैं बच्चों से भी यही बोलती हूँ कि तुम उगते हुए मूवीज, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब वो बिंज वॉचिंग जिसको बोलते हैं, नया टर्म है मेरे लिए। तो रात भर मैं यही बोलती हूँ कि एक मूवी को बेटा अगर तुम कितनी बार देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन अगर तुम वही उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज तुम रोज देखोगे, तुम कभी बोर नहीं होगे। तो हमेशा नेचर से, प्रकृति से खुद को जोड़ो, कनेक्ट करो, तो हमेशा जीवन में तुम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मन ठहरेगा, बहता हुआ पानी आपके मन को बिल्कुल रोक देता है, जो मन भी दौड़ रहा है, भाग रहा है। आप ऐसे प्रकृति को देखिए, फूलों को देखिए, तो मन ठहर जाता है। मन को ठहराना ही तो है, जो काबू में नहीं आ रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। तो प्रकृति यही काम करती है, आपको रोकने का, मन को संभालने का। सो अभी बच्चों का वैसे, हाँ, नेचर से तो डिस्कनेक्ट काफी मेजर है लोगों का, क्योंकि एक तो पहले की तरह नेचर को महसूस भी नहीं करते हैं, दूसरा अभी हाथ में एक स्क्रीन रहता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि नेचर में जो लोग ज्यादा रहते हैं, उनको थोड़ा एंजाइटी, उनको थोड़ा इस तरह की चीजें थोड़ा सा कम होती हैं, जहां तक मुझे बिल्कुल लगता है। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम इन दिस ऑब्जर्वेशन, लेकिन फोन या लैपटॉप की वजह से भी जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं। ट्रू, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जितना हम, वही तो है, जितना नेचर से कनेक्ट करेंगे ना, उतना हम नेचुरल रहेंगे। जितना नेचर से कनेक्ट होंगे, तो मतलब स्वाभाविक, अपना जो स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहेंगे। नहीं तो वही मूवी देख रहे हैं, उसी एक्टर एक्ट्रेस को हम कॉपी कर रहे हैं, उसी की तरह बन रहे हैं, उसी की तरह डायलॉग बोल रहे हैं, तो अपना जो स्व है वो समाप्त हो जाएगा। हम दूसरे को ओढ़ने लगते हैं, दूसरे का कैरेक्टर ओढ़ने लग जाते हैं। तो हमें अपने स्वभाव में रहना है, स्वभाव, तो इट्स सेल्फ, अपना भाव। So Acha, how do you manage? I mean, you're a teacher, plus you write poetry, you make your YouTube videos, you
are into nature, yoga, meditation, and all that. How do you manage? I mean, there must be a lot of stress for you too. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होता होगा. नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. तो वही ना, मेडिटेशन किस लिए है? स्ट्रेस से निकलने के लिए है. तो बस जब प्रारंभ ही हमारे दिन का इससे होगा तो फिर बाकी दिन तो अपने आप अच्छा हो जाएगा. तो बस दिन का आरंभ. And it must be quite demanding because, as you said, you've got your own children as well. आपके बच्चे खुद के हैं. You're married and you're teaching. So how do you manage all that? I mean, doesn't it become difficult at times? नहीं, बहुत अच्छे से हो जाता है. बस सुबह उठना है, जल्दी उठना है, सारे काम करने हैं और बस. और एक उत्साह रहता है स्कूल जाने का, बच्चों से मिलने का. वो इंतजार करते रहते हैं, खड़े रहते हैं कभी कभी तो मिलने के लिए, फिर दौड़ के आएंगे. तो बस वो एक खिंचाव है, एक चुंबक की तरह से, मैग्नेट वाला है हिसाब किताब. तो सब कुछ और अच्छा लगता है. स्कूल जाके बहुत अच्छा लगता है. हमारे स्कूल का माहौल, हमारी प्रिंसिपल, सब कुछ बहुत अच्छा है. तो बस हो जाता है वो. बस सब करना नहीं पड़ता, हो जाता है. इसको बोलेंगे ना, हो जाता है, होता चला जाता है. तो हमें ये लग रहा है बेसिकली कि दिस इज लाइक कि जब आपको कहीं पर काम करना पसंद है एंड you start off with a positive mindset that you're going to do something, as you said कि आप सुबह meditate करते हैं and you start your day with a very positive mindset that flows through the day. जी बिल्कुल. इसके बजाय कि सुबह सुबह आप ग्रम्पी से उठें और भागते दौड़ते एकदम हर चीज जो है वो करने की कोशिश करें, then the entire day becomes that stressed out. पहले से ही stressed out हो जाता है. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. वो छोड़ के सब बिल्कुल ऐसे फेंक फाक के तब फिर खत्म. खत्म हो गया. बिल्कुल नया आरंभ, नई शुरुआत, सब कुछ नया बिल्कुल होता है. हर दिन नया होता है. Okay, when you shared about yourself, you wrote this quote. अब मेरी संस्कृत नहीं अच्छी है तो मैं बहुत माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर जाता हूँ. संपत्तो विपत्तो चा महतो मेकरूपता. संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता. मैंने भी बचपन में ये श्लोक पढ़ा था एक, तो उसमें था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि सम और विषम परिस्थिति दोनों में संभाव रहना चाहिए. तो वो महान लोगों की ये विशेषता है. संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता. मतलब एक जैसे सूर्य है, उगता हुआ सूर्य भी रक्त वर्ण का लाल होता है और डूबता भी लाल होता है. ये नहीं कि सूरज डूब रहा है तो वो कुछ दुखी है. मतलब तो वो मैं सूर्य से वो प्रेरणा, हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रेरणा दी कि सूर्य को देखो, वो उगते समय भी लाल है और डूबते समय भी. तो कुछ भी परिस्थिति आ जाए, सुख दुख जीवन के पहलू हैं, आएंगे तो है ही है. हर एक के जीवन ऐसे चक्र में. क्लास में बच्चों को भी बोलती हूँ, कभी ये मत सोचना कि हमेशा लाइन ऐसे चल रही है. वो चक्र है. सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, साथ साथ चलते रहेंगे. तो संभाव रहना है. कैसे करना है? तो मन का खेल है. मन को ही समझाना है कि अच्छा, अब तो अच्छा है, अच्छा आएगा. एक आशा की किरण हमेशा मन में जगाए रखनी है. कुछ भी है तो नकारात्मकता आई है तो सकारात्मकता आएगी. उसको प्रयास से लाना है, उसको जिस तरह से भी अच्छे लोगों के साथ रह के लाना है. तो ऐसे ही बस प्रकृति है, सूर्य भी प्रकृति है, वही सिखा रहा हमें. ब्यूटीफुल. बेसिकली जैसे आप अपने आप को बनाए रखिए, चाहे अच्छा वक्त चल रहा है चाहे बुरा वक्त चल रहा है. यू शुड नॉट लूज योरसेल्फ. जी बिल्कुल. संभाव मतलब ना दुखी, बहुत खुशी भी आ जाए तो हम इतने खुशी नहीं हो जाएं, इतना खुश ना हो जाएं कि सब कुछ कंट्रोल अपने आप को भूल जाए. भूल जाएं. फिर गिरेंगे तो बहुत चोट लगेगी. तो दुख है तो वैसे ही बराबर संभाव. बिल्कुल. तो आज के जो बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स तो खैर, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं जो आपसे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहें? उनको अगर आप कहें तो मैं अपनी कविता के माध्यम से कहूं या फिर. प्लीज प्लीज प्लीज, दैट विल बी ब्यूटीफुल. प्लीज डू दैट. जी जी.
कुछ मैंने बच्चों के लिए मतलब टीचर्स डे या चिल्ड्रंस डे था तब भी मैंने लिखा था, लेकिन फिर भी मैं एक और सुना देती हूँ। जैसे अभी क्या है ना कि जीवन जो है जी जीवन हर पल हमारा जो है टेस्ट हो रहा है। बच्चे जो है परीक्षा आती है, एग्जाम आता है तो बहुत डर जाते हैं, है ना। उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो वो मैं साझा करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। जीवन हर पल एक नई परीक्षा है, जीवन हर पल एक नई परीक्षा है, हर क्षण कुछ सीखने की इच्छा है। कक्षा की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम तो था निश्चित, सिलेबस, पाठ्यक्रम सिलेबस। कक्षा की परीक्षाओं का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम तो था निश्चित। हर वर्ष नई कक्षा में प्रवेश मिलेगा, यह भी था लगभग सुनिश्चित। पर जीवन की परीक्षा तो सदा चुनौती बनकर आती है। हर घड़ी हर क्षण एक नया पाठ्यक्रम परोस जाती है। अगले पल परीक्षा में क्या आएगा, जीवन की परीक्षा में हर पल अगले पल जीवन की परीक्षा में क्या आएगा कुछ भी नहीं बताती है। बचपन में कक्षा वाली परीक्षा ही बड़ी कठिन लगती थी, पर आज लगता है कि बचपन में ही बस मस्ती थी। आज जीवन के इस मोड़ पर अनुभवों की गठरी लपेटे, भानुमति की तरह कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा समेटे जीवन की परीक्षा में अब इस कदर उतराने लगी हूँ। आने वाली परीक्षा के स्वागत में दीप जलाने लगी हूँ। हे परीक्षा, तुम हो तो बड़ी जटिल, परंतु मैं भी नहीं रही अब सरल। करूंगी तुम्हारा अभिनंदन वंदन दिल से, रंगोली भी बनाऊंगी तेरे स्वागत में तहे दिल से। कि अनिश्चित पाठ्यक्रम की परीक्षा देने में अब आनंद आता है। अब तो मुझे तुम्हारा साथ ही बहुत भाता है। ऐसे ही बस जीवन में आया जाया करो, अनुभव की एक कड़ी और बढ़ा जाया करो, और बढ़ा जाया करो। धन्यवाद। Wonderful. So again, it's gratitude for the challenging times. जी जी जी। Brilliant. जो यंग एजुकेटर्स हैं, जो आज के अब एकेडमिक्स में आ रहे हैं, पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली द एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज्ड, लाइक ने पहले बात करी 16 साल में काफी तब्दीली आ गई है, सब बहुत फर्क आ गया। जब आपने ज्वाइन किया होगा तो चीजें थोड़ी डिफरेंट रही होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी तो सिस्टम पूरा बदल गया है, सब कुछ जो है वो टेक्निकल हो गई चीजें। मैं तो बिल्कुल रॉ थी, तो कुछ भी नहीं आता था, पर थैंकफुली मतलब कि हमारे स्कूल ने, हमारी प्रिंसिपल ने हम लोग को बिल्कुल अपडेटेड किया, टाइम टू टाइम हमारी ग्रूमिंग की गई। तो आज तक हम यहाँ इस तरह से फिर भी है कि हम कर लेते हैं अभी। तो फिर भी आवश्यकता रहती है सीखने की, जो यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो सिखा देती है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जैसा कि आपने पूछा कि नए लोग जो हैं वो पेशेंस, धैर्य बच्चों के साथ, क्योंकि वो भी बिल्कुल नई जनरेशन है टीचर्स की, और बच्चे तो और नई जनरेशन वाले, नई पीढ़ी के हैं। तो उनके साथ धैर्य बहुत आवश्यक है, और उनके मन को समझना। इतना कुछ उनके अंदर चल रहा होता है, इतना कुछ वो उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं ना, तो उस चीज को समझना एक अध्यापिका के लिए, एक टीचर के लिए बहुत आवश्यक है कि वो उनको समझे, उनके मन तक पहुंचे। अगर आपने मन को नहीं छुआ तो सिर्फ आप ऊपर ऊपर से पढ़ा के क्लास में आ जाएंगे, फिर वो आप बच्चा आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाएगा। तो धैर्य बहुत True. आवश्यक है, उनको सुनो, उनको समझो। सिर्फ क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो सबसे पायस, सबसे पवित्र माना जाता है कि बच्चा जो है वो एक माँ के बाद अगर किसी को देखता है तो स्कूल में टीचर को देखता है। तो बस यही है कि बहुत प्यार, स्नेह, उनके साथ जितना आप स्नेह दे सकते हैं उनको दीजिए, उनको समझें, उनको सुने। यही बस जो अब नई जनरेशन आ रही है इस प्रोफेशन में, मैं उनके यही कहना चाहूंगी। That shows that you're such a loving teacher. I wish आप जैसे टीचर्स ज्यादातर स्कूल्स में हो, और ज्यादातर टीचर्स आप जैसे हो, then it becomes a very different experience. थैंक यू सो मच। That would बच्चे be ना a कभी wonderfल कभी बहुत experience. अच्छी कविता भी लिख के देते हैं। तो अभी मैं ढूंढ रही थी, बहुत पुरानी मेरी स्टूडेंट थी, उसने भी कुछ लिखा था, पर वो मुझे मिला नहीं। पर
हाँ, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, मतलब मजा आ जाता है देख करके, सुन करके। तो कुछ मैं वही मेरे पास था, मैं कलेक्शन में अपने ढूंढ रही थी जो मैं रख लेती हूँ बच्चों का। तो मैं कुछ पंक्तियां, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ बिल्कुल पंक्तियां प्लीज, अनुमति आपको, क्लास आप 6 सुनाए इतनी। का जी जी। नमन उस गुरु को जिसने मुझे, ये मेरी एक स्टूडेंट है भाविका, उसने लिखा है, नमन उस गुरु को हम्म। जिसने मुझे इस जीवन का महत्व बताया, इस गलत रास्ते को छोड़कर, हर गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग चुनना सिखाया, हर सुबह उस मुस्कान से सब बच्चों को उठाया, रोज उभरते हम्म। जोश के साथ एक नया पाठ पढ़ाया, रोते हंसते खेलते एक नई कहानी सुनाई, 6B के छात्राओं को आज फिर डांट लगाई। नमस्ते बच्चों कहकर आप लाती हैं लाखों चेहरों पर मुस्कान, हर बात को सुनकर आप करती हैं सबका दिल खुशहाल, बड़ी बड़ी बातों से नहीं एक बड़े दिल से पढ़ाया, हमें जीतना नहीं पर एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। अब कैसे कहें आपको धन्यवाद, हम नहीं जानते हैं, बस इन कुछ शब्दों से अपनी अच्छी किस्मत बनाते हैं। आप जैसी अध्यापिका नहीं मिलती है सबको, किस्मत वाले हैं हम जो आप मिली हैं हमको। ये इनका प्यार है, बस ब्यूटीफुल, ऐसी चीजें बहुत बहुत छू जाती हैं दिल को, और प्यार और उमड़ता है उनके प्रति। आदि 6 क्लास की बच्ची ने लिखा है। 6 क्लास की बच्ची ने, अभी 8th में आ गई वो तो। इमेजिन, बहुत अच्छा। आई बहुत मीन, सारी छोटे छोटे, जी जी। मैंने एक if a शेयर 6th किया। class student is writing that, then that's really amazing, that's really beautiful. जी हाँ। जी। छठी क्लास में हम सेंटेंसेस लिख लेते थे। हमें तो याद नहीं है। नहीं नहीं, बहुत प्यारे प्यारे, मतलब मेरे पास तो पूरा है अब इस समय में, थोड़े समय में मैं क्या, बहुत कुछ है बच्चों का दिया हुआ, बहुत कुछ लिखा हुआ। So you will loved. That's what I'm saying कि आप जैसे टीचर्स हो तो ऑब्वियसली पढ़ाई करने का मजा बदल जाता है, फर्क हो जाता है। थैंक यू थैंक यू। वो क्या कहते हैं, क्या बोलते थे उनको, मारने पीटने वाले जो टीचर्स होते थे, मर कहे टीचर्स से हर कोई भागता है। That is beautiful. That is good. Thank you so much, Nilima ma'am, for taking out time for us. That was really awesome talking to you. It was such a fun session speaking to you and listening to you and your poetry. It's just was a beautiful talk with you. Thank you. बस मैं अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ अपने बच्चों को, अपने बिल्कुल, पास्ट और प्रेजेंट जितने भी मेरे मैं स्टूडेंट्स बोलने हैं ही जा उनको रहा था लिखते कि हैं। आप प्लीज अपने, हाँ प्लीज। जब कभी भी हो जीवन में तिरस्कार, जब कभी भी हो जीवन में तिरस्कार, तुम कभी मत लाना मन में अंधकार, यदि आए कभी रुकावटें तुम मान लेना, तुम में बन गया कुछ नया संस्कार। जीवन में ऐसी घड़ियां तो आएंगी, कभी मिलेगा प्यार तो कभी बहुत अपमान, एक नया बीज जन्मेगा, एक नई किरण फूटेगी, पर जीवन कभी नहीं होगा निराधार। ऐसे ही जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना, क्षमा प्रार्थना को ही अपना हथियार बनाना। हो सकती है अवमानना और आलोचना चाहूं, और पर तुम रहना इन सब के लिए सदा तैयार। बाकी सब तो है सब मिथ्या, बस मन को साधना सदा, इसी मार्ग को करना अख्तियार, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही तो है बस इस जीवन की रीत। सुख दुख का चक्र निराला, एक के बाद दूसरे को है आना, तुम भी यूं ही चलते जाना, मन को कभी न रुलाना, मन को कभी न रुलाना। धन्यवाद। वंडरफुल। अच्छा नीलम मैम, इससे पहले मैं भूल गए, ये बताइए आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? नीलिमा खोसला के नाम से है। अच्छा, नीलिमा खोसला के नाम से ही है। ठीक है, तो अगर आप नीलिमा मैम से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे उनको देख सकते हैं, और फेसबुक पर आप एक्टिव हैं? नीलिमा जी, फेसबुक पर हूँ, इंस्टा पे भी हूँ। हाँ जी हाँ जी, नीलिमा ओके चोपड़ा खोसला, मेरा मेडन सरनेम चोपड़ा है, तो मेरा फेसबुक पे ओके। नीलिमा चोपड़ा खोसला। हाँ जी हाँ जी। So anybody wanting to reach out, learn Hindi, learn Sanskrit, or generally talk to ma'am, please use her social media handles and
follow her on YouTube because she writes such beautiful poetry and she posts it over there. वहाँ पर वो डालती रहती है, so you'll get to know. And maybe अगर आप लिखते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. Thank you so much, Neelima ma'am. That was Thank you, beautiful, sir. wonderful. और मुझे तो कायदे से क्लासेस लेनी चाहिए आपसे, क्योंकि मुझे अब हिंदी अपनी इम्प्रूव कर लेनी चाहिए. नहीं सर, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन अब इम्प्रूव कर लेनी चाहिए. आपने बहुत कंफर्टेबल कर दिया. मेरे भी वैसे जैसे बच्चे डरते हैं ना परीक्षा के पहले, वो जीवन की परीक्षा वाली जो कविता थी, तो ये भी एक नई परीक्षा थी, पर आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मैं निकल गई इस परीक्षा से. नहीं, आपकी पर्सनालिटी है और आप हैं जिसकी वजह से मुमकिन हो पाया. शुक्रिया बहुत बहुत. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. आई नो संडे की शाम थोड़ा बिजी रहती है और वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आपने वक्त निकाला. बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. We'll meet you again, Neelima ma'am. And as for the rest of you, we'll be meeting next Sunday with the next guest, with a new guest. Until then, have a lovely week ahead. Good night, Shabba Khair, Shubh Ratri. Bye-bye. Bye, Neelima ma'am. Bye-bye.